बॉलीवुड के दो कलाकार, पहले इरफान खान और अब ऋषि कपूर की कैंसर से मौत के बाद कैंसर की पड़ताल करना जरूरी हो गई है। आपको जानकारी दे दूं कि कैंसर दुनिया में दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी बन के उभरी है। आखिर क्या होता है कैंसर? कैसे होता है कैंसर? बॉलीवुड से लेकर घरों घरों में क्यों बढ़ रहा है कैंसर? इसकी जवाब तलाशनी जरूरी है। साधारण भाषा में समझें तो कैंसर शरीर की सबसे न्यूनतम जीवित इकाई यानी कोशिका सेल में आई एक तरह की गड़बड़ी, एरर है, जिस वजह से हर कोशिका सही निर्देशों के मुताबिक अपना कार्य, विकास और डिवीजन नहीं कर पाती और कैंसर सेल में तब्दील हो जाती है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया कई सेलों में बढ़ती रहती है। कैंसर को समझने के लिए हमको पहले कोशिका को यानी सेल को समझना होगा। हर सेल एक निर्देश पे काम करता है जिससे वो परफॉर्म कर पाता है, ग्रो यानी विकास करता है और मल्टीप्लाई यानी डिवाइड होकर के दूसरे सेल में कन्वर्ट होता रहता है। हम सब सेल से ही बने हुए हैं। धीरे धीरे सेल बदलता रहता है और हमारा इतना बड़ा शरीर का, अंगों का, टिश्यू का निर्माण होता है। सेल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो डीएनए है, जीन यानी गुणसूत्र, और इन कई तरह के गुच्छे होते हैं गुणसूत्रों के, और हर गुणसूत्र का खासियत ये है कि वह खुद को रिपेयर करता है और कभी कभी एरर भी करता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं विज्ञान की भाषा में। जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं और उसमें कोई वाक्य गलत बन जाए, इसी तरह का म्यूटेशन है। फिर जब ये गलतियां होती हैं, नॉर्मल सेल जो होता है वो इस तरह की गलतियों को सुधार पाता है। वो अब जानता है कि उसे कितना ग्रो करना है, कितना डिवाइड करना है। लेकिन जब एरर शुरू हो जाता है तो वो इस गलतियों को पकड़ नहीं पाता है और अनकंट्रोल हो जाता है, और फिर वो गलतियां कॉपी होती रहती है और सीधा मतलब है कैंसरस सेल कॉपी होती रहती है। वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। अब गुणसूत्रों में गड़बड़ी की दो वजह मुख्य रूप से है। एक जेनेटिक होती है यानी पैतृक रूप से हमारे जीन में गड़बड़ी होती है जो कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसका दायरा बहुत छोटा है। इस तरह के कैंसर बहुत छोटे पैमाने पे। दूसरा है जन्म के बाद हम विकसित करते हैं कैंसरस सेल को, और इसका दायरा सबसे बड़ा है। इसलिए अच्छी बात क्या है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जन्म के बाद की जो वजह है हमारे अंदर कैंसर पैदा कर रहा है उसको समझें। पहली वजह है धूम्रपान यानी शराब या सिगरेट का सेवन। ये सबसे बड़ी वजह है। आप देखते हैं लंग कैंसर एक कारण है। रेडिएशन के हम शिकार होते हैं। कभी सूर्य की पराबैंगनी किरणें बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं हम सूर्य की किरणों से, या कभी कभी जो आधुनिक मशीन है उसमें रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं। वायरस तीसरी वजह है, जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, उससे लीवर कैंसर का खतरा रहता है। कैंसर पैदा करने वाले कितने केमिकल होते हैं हम भोजन में और खेत में आजकल यूज कर रहे हैं, ऐसे कई सारे केमिकल जो कैंसरस हो सकता है। मोटापा है, हार्मोन में असंतुलन है, और क्रॉनिक इन्फेक्शन जो सेहत से रिलेटेड समस्या हैं वो भी हमारे जीन में डिस्टर्बेंस लाता है, कैंसर पैदा करता है। और योग, व्यायाम इत्यादि जो जीवन की एक्टिव प्रणाली है उसका अभाव और गलत लाइफ स्टाइल जिसमें सोना जगना का हमें कोई कायदा कानून पता नहीं है, वो हमारे अंदर कैंसर डेवलप कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, कैंसर से कैसे बचें? तो सबसे बेहतरीन उपाय है योग, जो एक सर्वोत्तम उपहार के तौर पे हमें मिला है। और कई रिसर्च बताता है कि योग में जेनेटिकल रिफॉर्म करने की कैपेसिटी है, यानी जीन में जो गड़बड़ी आई और उससे सेल जो है अनियंत्रित हो जाता है, निर्देशों का पालन नहीं करता है और कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, वो योग से आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। क्योंकि योग एक साइंटिफिक प्रोसेस है। व्यायाम या दूसरे एक्सरसाइज की तुलना में ये आपको शांत रखता है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर करता है, और जब आप रिलैक्स रहते हैं तो आपका कंट्रोल हर सेल के ऊपर ज़्यादा रहता है। इसलिए योग सबसे बड़ा उपाय है।
दूसरा है युक्ताहार यानी सात्विक भोजन, जिसकी योग और आयुर्वेद वकालत करता है कि अपना खान पान सही रखिए, डिब्बा बंद पेस्टिसाइड फूड और जो रेडीमेड जो फूड बन के आ रहा है उससे बचिए। जो हेल्दी खाने की हमारी हैबिट रही है उसको अपनाइए, घर का बना हुआ भोजन कीजिए। तीसरा है युक्त विहार यानी सोना जगना हमारा संतुलित हो, लाइफ स्टाइल संतुलित हो, अपने वजन को आप संतुलित करें और वजन को संतुलित करने का श्रेष्ठ उपाय योग है, क्योंकि आप इमीडिएट वजन लॉस करने के चक्कर में ना पड़े, इससे और हार्मोनल डिस्टरबेंस होगा। फिलहाल तो वजन कम हो जाएगा लेकिन बाद में आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए योग का जो धीरे धीरे अप्रोच है उसको अपनाइए, गलत खान पान से पूरी तरह से दूर रहिए, यानी सिगरेट, स्मोकिंग, शराब का सेवन परहेज करें। सूर्य में लिमिट तक रहना ही है। योग भी कहता है कि हर चीज़ संतुलन में ही सही है, तो सूर्य और रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है उससे बचें। और वायरस से रिलेटेड जो संक्रमण है जैसे हेपेटाइटिस बी है, पहले से ही वैक्सीनेशन कराइए। इसको लेकर के दिमाग इधर उधर मत लगाइए कि क्या सही गलत है, जरूर वैक्सीनेशन करें, इससे आप बच सकते हैं। और आखिरी है कि जो रिस्क फैक्टर अगर आपको दिख रहा है कि जो कैंसर होने के लक्षण होते हैं शुरुआती, अगर वो किसी में दिख रहा है तो शुरुआती स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, कैंसर की शुरुआती आप जांच करा सकते हैं और आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप यौगिक लाइफ स्टाइल को जिए, आहार विहार को अपनाइए। समय आ गया है कि हम फिर से भारतीय जीवन शैली को अपने जीवन में स्वीकार कर लें और इन बीमारियों से खुद को बचाएं।